यस सर। हाँ बता, रिकॉर्डिंग कर लीजिए। रिक्वेस्ट भेजी सर मैंने। क्वेश्चन 9 जो है, करिए। ओके। यहाँ पे स्ट्रिंग सेम है। यस, राइट। तो टेंशन सेम होगी। यस। ओके। यहाँ पे भी अगर हम 0 और 180 वाला रूल रखें। अरे। ओके। तो M1 में टेंशन जो है वो, अगर एक्सेलरेशन राइट की तरफ है, तो M1 में टेंशन जो होगी वो राइट की तरफ होगी। एक्सेलरेशन राइट की तरफ है, तो दोनों के एंगल के बीच का एंगल है 0। पर अगर हम M2 की बात करें, वहां पे टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस तरफ है। पता नहीं पॉसिबल कैसे, पर ये हो रहा है तो ठीक है। अ, हाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया, वो अपने आप करेक्ट कर देगा। वो तो कुछ भी मान लीजिए। ठीक है सर। तो हम्म। उन दोनों का एंगल के बीच का 180 हो गया। और हम्म। नीचे वाला जो है वो 2T लग जाएगा टेंशन पुली की जो स्ट्रिंग है, और नीचे M3 है, मतलब दोनों का एंगल का 180 है। दोनों को इक्वेट करेंगे जो हम TA2 प्लस टू टी तो ए इधर थ्री देखिए, इधर हमने क्या किया है, 180 वाला किया है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखा है हमने, 180 वाला रखा है ना। इधर 180 वाले हैं और उधर 0 डिग्री वाला है। ओके। इक्वेट कर दिया, यहाँ से A3 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ A1 एंड A2। यही रिलेशन तो निकालना था हमको। चेक करिए। ऊपर वाले हाँ सर। दोनों मासेस के एक्सेलरेशन की टर्म्स में हमको नीचे वाले मास का M3 का एक्सेलरेशन बताना है। या यस सर। सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि तीनों का आपस में रिलेशन बताना। रिलेशन बताना। बता दिया हमने, बस। किया गया है। आपको ये गलत लग रहा है तो आप ऐसा करिए, इसको इधर ले लीजिए। इसको इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए। T A1 प्लस टी टी ए ए टू इज इज इक्वल्स टू इक्वल टू, 2TM3। अपोजिट है तो ये चला जाएगा 2 T तो A3। मतलब A1 प्लस M2 अपॉन 2। ठीक है ना। तो T से T कट गया, तो A3 क्या आ गया, A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया। हम्म। ठीक है। यस इसमें सर। A1 ये हो गया, T A2 ये हमने इधर लिया था। ठीक है। हम्म। हम्म। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन जो आया है, ये नेगेटिव साइन जो है वो अपने आप जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। यस हम्म। सर। हम्म। ठीक है, ये हो गया। T1 A1, T A1, T A2, 2T A3। ठीक। तो यहाँ से A3 = 6 आ गया। इसको मैंने ऐसे किया, तो T A2 और 2T A3 = T A1। ये तो सही तो है, 7+A2 अपॉन 2 A3 के ऊपर। हाँ, बस वो जो है ना, ये हमको क्या बता रहा है कि ये जो A2 है ये हमने गलत लिया है। नेगेटिव साइन आ गया ना ये।
ये मतलब जो हाँ सर। डायरेक्शन हमने A2 का लिया तो है मैंने क्या शुरुआत में कह हमने, रहा था वो A2 पॉसिबल नहीं है सर। हाँ वो हमें मैंने ऐसे शुरुआत में लेना है, कह रहा था। ये बता रहा है। हाँ, मैं शुरुआत में कह रहा था पॉसिबल नहीं है सर A2 ऐसे तो। हाँ पॉसिबल नहीं है, तो ये इसने भी हमको बता दिया ना कैलकुलेशन ने। वो तो हमें भी पता है, ये अगर दोनों के दोनों ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो जो है वो ये नीचे कैसे जा सकता है, नीचे जा ही नहीं सकता। ठीक है ना, लेकिन एक हाँ सर। पॉसिबिलिटी है बेटा। बताइए क्या पॉसिबिलिटी है। अगर ये ज्यादा नीचे जाए तो ये भी नीचे जा सकता है और ये भी आगे जा सकता है। हाँ सर। ये कम जाए आगे। ठीक है, तो बहरहाल रिलेशन ये हमारी बन गई। अब ये वैल्यू दी हुई होगी तो उससे हम निकाल लेंगे। ओके। यस सर। हम्म, चलिए, तो ये भी हमारा हो गया। ओहो, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बताइए कैसे किया जाए। ये क्वेश्चन हमने वर्क एनर्जी में भी किया था, याद आ गया। क्या क्वेश्चन है पहले तो ये बताइए, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करिए। हम्म। बी ए, बताना क्या है। अच्छा, वो स्लिप कर रहा है वो रॉड जो है। हाँ, भूल गए तो मतलब, याद अम, काफी टाइम लग गया। ये रिजिड बॉडी मैंने आपको बताया था, रिजिड बॉडी की प्रॉब्लम है। हाँ ओके सर। ये हो गई, ये रॉड है कि वेलोसिटी जो है वो दिखाई दे रही है आपको, वेलोसिटी कौन सी है। हम्म, हाँ सर। ये वेलोसिटी है V A ऊपर की तरफ। ये जब ऊपर जाएगा तो ये वाली किधर जाएगी, ये इधर जाएगी। ठीक है ना, ऊपर वाले पॉइंट को हमने मान लिया VA, और नीचे वाले को क्या मान लिया। बी बी। हम्म, ओके, ठीक है। हम्म, तो जब हम इसके कंपोनेंट स्प्लिट करेंगे, अगर हम सेम रूल लगाएं 90 और सॉरी 0 और 180 वाला, हम्म। तो फिर तो इसमें फंडा क्या लगाया था हमने, ये बताइए पहले, कॉन्सेप्ट सर क्या। हमने दोनों को बस ओके हमने इक्वेट कर दिया था ना सर, क्योंकि दोनों, एक तो 0 था एक के बीच का एंगल और एक के बीच का एंगल था 180। हमने उसके इक्वेट वेलोसिटी किया का। था, यही तो कॉन्सेप्ट था। दिस इज ए रिजिड तो ये कि दोनों की बॉडी। रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी सर, क्योंकि अगर वो एक तरफ रिजिड ऊपर जा बॉडी रहा है के तो केस में हर पॉइंट, एवरी पॉइंट इज फिक्स्ड। पॉइंट की हर पॉइंट फिक्स वेलोसिटी होता सर। है। तो अगर ये वाला हाँ यस। पॉइंट हमारा, तो हर पॉइंट इस पे क्या होता है, फिक्स होता है। तो अगर ये वाला पॉइंट किसी वेलोसिटी मान लीजिए से जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी तो उसी सेम वेलोसिटी से जाएगा, क्योंकि फिक्स है, उनकी पोजीशन में चेंज नहीं आता है। रिलेटिव पोजीशन में रिजिड बॉडी का यही तो मतलब होता है। बोलिए बेटा। यस सर। रिजिड बॉडी का क्या मतलब होता है, कि ऐसी बॉडी जिसके हर पॉइंट की पोजीशन फिक्स होती है, रिलेटिवली उसमें चेंज नहीं आ सकता। क्लियर। यस सर। हाँ सर।
तो अब मुझे ये वेलोसिटी दी हुई है, तो इस पॉइंट की और इस पॉइंट की आपस में वेलोसिटी निकाल देनी है और दोनों को इक्वेट कर देना है, बस यही तो करना था। क्योंकि दोनों बराबर होंगे, और बराबर क्यों होंगे, क्योंकि मुझे दिया हुआ है ये रिजिड बॉडी है। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है सर। तो ये वाला एंगल मुझको दिया हुआ है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ओके इस सर। वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, v cos थीटा। बोलिए। यस सर। और ये वाला वेलोसिटी कितनी है, vb। तो vb का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, vb साइन थीटा। बता सकते हैं vb साइन थीटा कैसे आया? सर क्योंकि जब हम वी 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं सर ये वाले एंगल, तो हम्म। साइन ये थीटा साइन एंगल 9, थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो तो vb कॉस 90 कॉस माइनस थीटा 90, साइन थीटा हो हाँ, गया। vb कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, vb साइन थीटा हो जाएगा। और ये दोनों पॉइंट क्योंकि रिजिड बॉडी के पॉइंट है तो इनकी जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, तो लिहाजा ये वाली वेलोसिटी को मैंने इक्वेट कर दिया। बोलिए, कर दिया? बोलो बेटा। यस सर। तो जब मैंने इक्वेट किया तो मेरा वी ए और वी बी के बीच का रिलेशन आ गया। इसको जल्दी से एक बार और देख लीजिए, कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछिए। नहीं सर, कोई ना। तो आगे चलते हैं फिर, डाउट नहीं है तो। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्यूडो फोर्स। ओहो, अभी तो ये वाला क्वेश्चन तो और भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन याद है क्या है? नहीं सर, क्या है सर, दिख नहीं रहा। कुछ तो याद भी रहना चाहिए। तो दिख नहीं रहा सर। ये एक प्लैंक था ना ऊपर ऐसे, और ये याद आया, और नहीं। ये ऐसे नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन a1 से, और ये A2 से इधर जा रहा है। ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, ये इस तरीके से इनकी किनारियां आपस में एक दूसरे मिली हुई है। तो ये ऊपर वाला इसका मास m है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे जब ये ऊपर से आएगा, और यहाँ पे ये सपोर्ट है, बिल्कुल सीधा आ रहा है ये बी, इसके इधर क्या है, सपोर्ट बनी हुई है। ये इधर उधर गिरेगा नहीं, बिल्कुल सीधा ही इसको आना है। तो ये एक इस पे फोर्स लगाएगा ना। यस वीडियो, सर। ये वाला वीडियो लेक्चर देखिएगा तो उसमें पूरा डायग्राम आपको और क्लियर नजर आ जाएगा। आया समझ में? तो ये पूछा हाँ था सर। कि A2 और A1 के बीच का रिलेशन, ये जा रहा है A1 से नीचे, ये जा रहा है A2 से इधर, क्योंकि ये फोर्स mg से नीचे लगा रहा है। तो हमको हम्म। बताना था दोनों का रिलेशन, तो ये डायग्राम बना था। ये रहा। बताइए, डायग्राम समझ में आ रहा है क्या है? तो बेटा ये जो है वेज की तरह हो गया ना ये, इसका एंगल ही हमको थीटा दिया हुआ है। ये वाला जो पार्ट है ये हमने यहां बना दिया है। तो इस पे नॉर्मल कैसा लगता है? नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर लगता है ना। बोलिए, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द हाँ सर। सरफेस होता है।
तो ये मैंने यस नॉर्मल सर। बना दिया। एक इस पे नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है ये एन, और नीचे वाले सरफेस पे किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है एन। बोलो बेटा, ये एफबीडी बनाया हुआ हाँ है। सर। यस सर। एक्सेलरेशन, ये A2 तो इधर को है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और यस A1 सर। क्या है, A1 नीचे की तरफ है, ये रहा, बन गया एफबीडी। यस सर। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, बोलिए। हाँ सर। तो इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट कर दीजिए, क्योंकि हमें क्या करना होता है, जो हाँ। फोर्स यहाँ है पे। वो इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन लेना होता है। तो हाँ सर। इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस जीरो होता है। वहां से ये रिलेशन बना दी हमने। तो एन से एन हम्म। कट गया, तो क्या आ गया, A2 टेन थीटा इज इक्वल टू A1। बोलो बेटा, क्लियर है? ओके सर। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? ये ऐसे हाँ प्लेन सर, हो गया था सर। ये, और ये बीच में यहाँ पे ऐसे फंसा हुआ था, इसके दोनों यस तरफ सर। था, हमने दीवार खड़ी कर रखी थी। तो उसकी वजह से क्या हम्म। है, इसको सीधे ही गिरना था हर हालत में। यस सर। तो ये जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ये इस वाले सरफेस पे फोर्स लगा रहा है ना, नीचे वाले प्लैंक पे, ये वाला जो प्लैंक है, तो उसके फोर्स की वजह से ये इधर A2 से जा रहा था और ये नीचे A1 से आ रहा है। तो इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन बताना था। हो गया? यस सर। हाँ सर। चलिए, हो गया तो अब अगले उस पे चलते हैं। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्यूडो फोर्स। तो जल्दी से स्यूडो फोर्स के बारे में बता दीजिए क्या होती है। ये देखिए, ये रहा डायग्राम यार बना हुआ, इतनी देर से मैं परेशान हो रहा था। दिख गया डायग्राम? हाँ सर। यस। ये, ठीक है। तो ये नॉर्मल का मैंने दो कंपोनेंट कर लिए, ठीक है ना। ये यस वाला सर। कंपोनेंट नॉर्मल का इधर एन साइन थीटा, और इधर वाला एन कॉस थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दिया थीटा। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A2 से। कॉस थीटा को किससे करेंगे, इंटू A1 से। तो यहां से रिलेशन बन जाएगी। बोलो बेटा, A1 इज इक्वल टू A2 साइन अपॉन कॉस, हो जाएगा टेन थीटा। ये रिलेशन आ गई। हाँ। यस सर। चलिए, वेरी गुड, अच्छा हुआ ये डायग्राम मिल गया। तो लेटे लेटे बेटा वीडियो देख डाला करिए, उससे क्या होगा कि रिवीजन अच्छी हो जाएगी, जल्दी हम लोग कर लेंगे। स्यूडो फोर्स हाँ के सर। बारे में बताइए अच्छा जल्दी से। ये कब इस्तेमाल होती है, क्या होती है? स्यूडो फोर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हमारा ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है, ठीक है ना। यस सर। नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी जिसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं जीरो होता। नहीं होता। हाँ, इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसमें इसका एक्सेलरेशन जीरो एक्सेलरेशन होता जीरो होता है, ठीक है। और नॉन इनर्शियल वो फ्रेम होता है जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है। फ्रेम क्या होता है, जहां से कोई चीज ऑब्जर्व की जा रही है, जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है, सीधी सी बात। तो अगर उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो वो नॉन इनर्शियल कहलाएगा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इनर्शियल कहलाएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम, जितने भी न्यूटन्स के लॉ हैं वो सब इनर्शियल फ्रेम के लिए हैं। नॉन इनर्शियल के लिए वो लॉ
इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब यस हमने सर। क्या किया, साइंटिस्ट ने, फिजिसिस्ट ने जुगाड़ निकाला स्यूडो फोर्स नाम का, और कहा कि जहां पे नॉन इनर्शियल फ्रेम हो उसमें क्या करिए, स्यूडो फोर्स लगा दीजिए। स्यूडो फोर्स कैसे लगाया जाता है, कि जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है, फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है हमारा फ्रेम, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दीजिए। तो यस वो सर। फोर्स जो है उसी को स्यूडो फोर्स कहते हैं, वो दिखाई नहीं देता। आप जल्दी से ये वाला पेज आप अच्छे से समझिए, मुझे एक्सप्लेन करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, ओके। पहले आप समझिए फिर मुझे एक्सप्लेन करिए। हाँ बेटा, हो गया। समझ में आया? हाँ सर। बताइए क्या आया। सर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम जो होता है वह अंडर एक्सेलरेशन होता है। तो हम्म। जो व्यू करता है वो भी अफेक्टेड होता है उसके खिलाफ। तो हम्म। अगर हमें नॉन इनर्शियल व्यू को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो हमें एक सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है उस नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन से। तो अगर हम वो कर देंगे तो वो कैंसल हो जाएगा और फिर वो हम्म। बॉडी को वो एक इनर्शियल फ्रेम में देख पाएगा हम्म। और एक तरीके के इनर्शियल में देख पाएगा। हम्म। तो हाँ, तो देखिए यही इसका ये कंसेप्ट है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 में। क्या एग्जाम्पल था, कि ये हमारा एक ट्रक है, उस पे एक मास एम रखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ये यस। हमारा ट्रक जो है ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब ये ऑब्जर्वर जो है, ये इस मास के रिस्पेक्ट में किस पे है, रेस्ट पे है, नहीं है? हाँ। अब ये जब इस मास को देखेगा तो ये मास जो है इसे क्या नजर आएगा, धीरे धीरे खिसकता खिसकता नीचे गिर जाएगा ये ट्रक पे यस सर। से। गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा? हाँ सर। क्योंकि कोई फ्रिक्शन है नहीं, यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, 0। इस तरफ यस। एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इस पे तो कोई फोर्स लग नहीं रहा ना।
मास पे, तो ये क्या करेगा, ये ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ जाएगा और ये पीछे रह जाएगा। हाँ सर। लेकिन ये जो रेस्ट पे हमारा ऑब्जर्वर ट्रक पे बैठा हुआ है चंगू मंगू, इसको क्या समझ में आएगा? इसके लिए तो रेस्ट पे है, इसे तो पता ही नहीं है कि ये जिस फ्रेम में है वो एक्सेलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसे क्यों यस सर। समझ में आएगा कि ये नीचे गिर गया? और इसे इतनी तो फिजिक्स आती है कि बिना फोर्स के गिर नहीं सकता है या पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। तो क्या हुआ? तो इसको ये समझाया जाएगा कि बेटा ऐसा है, तुम जिस रेफरेंस फ्रेम में जिसमें बैठे हो ट्रक में, उसका एक्सेलरेशन ए है। इस वजह से इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिसका एक्सेलरेशन भी ए होगा। फोर्स यस सर। निकालने के लिए उसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरा स्यूडो फोर्स। हाँ सर। इसकी वजह से आपका ये जो मास है ये नीचे गिर गया, इस वजह से ये गिरा है, ओके। जो आपको दिखाई ओके। नहीं दे रहा है। तो ये इसको फिजिक्स की टर्म्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है बेटा। ओके सर। तो ये यस है सर। स्यूडो फोर्स की कहानी, कि जब भी हमारा ऑब्जर्वर कहां पर आ जाए, किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ जाए, तो जो ऑब्जर्व जिसको कर रहा है, जिस बॉडी को, उस बॉडी पे एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है। और वो स्यूडो फोर्स कहाँ लगाते हैं? जो मोशन है, एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है ऑब्जर्वर का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। यस सर। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चले बेटा आगे। हाँ सर। यस। यही चीज यहाँ पे लिखी है, फ्रेम के एक्सेलरेशन को ही उल्टा ऑब्जेक्ट पर लगा देते हैं। ठीक है। ओके सर। और एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी यस सर। एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आ जाएगा? यही फोर्स आ जाएगा, स्यूडो फोर्स। ठीक है। और फिर एक बात और लिखी है, इट इज ए टेक्निक इन नॉन इनर्शियल फ्रेम टू वैलिडेट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। वरना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप वैलिडेट नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूटन साहब के जितने लॉज हैं वो सब इनर्शियल फ्रेम के लिए हैं, नॉन हाँ इनर्शियल सर। के लिए है ही नहीं। सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बेटा। चलो मान लो हमें रेस्ट पे खड़े हैं अर्थ के, तो हम नॉन इनर्शियल है कि इनर्शियल फ्रेम हुए? नहीं, अगर हम बाहर खड़े हुए हैं, यहाँ पे मान लिए ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, तो फिर तो हम इनर्शियल हो गए ना। नहीं सर, कोई बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही, बस हम खड़े हुए हैं नॉर्मली, बस एक रूम में बस ऐसे खड़े मान हुए हैं लिए बस हम। रूम, हाँ, तो जैसे आप रूम में खड़े हुए हैं तो आप तो इनर्शियल हुए ना। सर पर जनरल रिलेटिविटी तो कहते हैं कि हम एक्सेलरेट कर रहे हैं सर। क्या कह रही, क्या कहती है? जनरल रिलेटिविटी तो कहती है कि हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। नहीं बेटा, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के ओ, हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं ना। ठीक है। ठीक है। हम्म। न्यूटन्स लॉज तो सारे के सारे फेल हो जाते हैं ना, जब हम लोग एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, क्वांटम फिजिक्स में जाते हैं। ठीक है ना। ये तो, यस सर। हाँ, बड़े डायमेंशनल चीजों के लिए है, छोटी चीजों के लिए थोड़ी है, सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए। ओके सर। तो ये क्या है बेटा? ये एक टेक्निक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिडेट करने के लिए इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। स्यूडो फोर्स एक टेक्निक है। तो इसीलिए, क्योंकि यस सर। रियल फोर्स नहीं है ये, तो इसका कोई भी, बोलिए, क्या नहीं होता है? एक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर रिएक्शन नहीं पेयर नहीं होता होता। है। ओके। यस सर।
एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर तो रियल फोर्स का होगा ना, ये तो जाली फोर्स है। क्लियर? यस सर। हम्म। अब देखिए यही वाला क्वेश्चन, जल्दी से इसको देख लीजिए। यहां पे हमने तीन केस लिए हैं। केस नंबर वन, वेलोसिटी क्या है? जीरो। दूसरा, केस नंबर टू, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तीसरा, केस नंबर थ्री, वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, वेरिएबल, चेंजिंग। तो ये एक पेंडुलम है, एक ट्रेन में लटका हुआ है। इस पेंडुलम की क्या हालत होगी पहली कंडीशन में? गाड़ी चली नहीं रही है तो पहली कंडीशन में ऐसे ही खड़ा रहेगा पेंडुलम, सीधा लटका रहेगा। बोलिए, ठीक है ना? यस सर। यस सर। दूसरा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब फोर्स जीरो। फोर्स जीरो का मतलब अब भी ऐसे ही लटका रहेगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ सर। लेकिन जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा? एम इंटू ए। इस पे फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा? ये मान लिए आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये पेंडुलम जो है, इसमें ये पीछे की तरफ एक एंगल थीटा बना लेगी। और क्योंकि स्ट्रिंग से लटकी हुई है तो इसमें टेंशन टी आ जाएगी। और अगर ये स्ट्रिंग ना होती यस तो सर। क्या हो जाता? ये बॉल जो है पीछे की तरफ चली जाती, बाहर ही निकल यस सर। जाती, क्योंकि बॉल के ऊपर थोड़ी फोर्स लग रहा है, वो तो ट्रेन के ऊपर लग रहा है। और ट्रेन से स्ट्रिंग बंधी हुई है, तो इस वजह से बॉल इधर जाना चाह रही है, पीछे स्ट्रिंग उसको रोके हुए है, तो ये एंगल थीटा बन गया दोनों के बीच का। यस सर। क्या ना? तो ये तीन केस बन जाएंगे जब एक्सेलरेशन होगा। अब इसी को, तीसरे वाले केस को हमने एनालाइज किया है, एक बार ग्राउंड में खड़े होकर के, और एक बार जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, यानी गाड़ी में, ट्रेन के डिब्बे में बैठ करके। यस सर। तो जल्दी से देखिए, ये तो ग्राउंड वाला है, और ये गाड़ी में, ट्रेन में नॉन, ये वाला इनर्शियल फ्रेम हो गया जब ग्राउंड पे खड़ा हूं मैं, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। तो देखिए हाँ ये सर। एफबीडी बनेगा। ये एफबीडी जल्दी देखिए, समझ में आ रहा है? स्ट्रिंग में टेंशन टी, बोलिए। हम्म। हाँ सर। और स्ट्रेट। और एम जी टेंशन फोर्स और नीचे नीचे, mg नीचे लग रहा है और स्ट्रिंग के दो कंपोनेंट बन गए, टी कॉस थीटा। टी साइन थीटा। टी साइन थीटा क्या काम कर रहा है बताइए? सर वो इस तरफ क्या कहते हैं, उसको एक्सेलरेशन दे रहा है। यस, इसी टी साइन थीटा की वजह से तो ये ट्रेन के साथ साथ जा रहा है, यस सर। वरना तो ये क्या होता, ये बाहर निकल जाता ना, हाँ सर। ट्रेन आगे निकल जाती। यस लेकिन सर। क्योंकि टी ने, यानी स्ट्रिंग ने बांधा हुआ है, तो उसका एक कंपोनेंट क्या कर रहा है? उसको आगे उसी एक्सेलरेशन से ट्रेन के डायरेक्शन में ले जा रहा है, और एक कंपोनेंट उसे नीचे गिरने से बचा रहा है, जो कि टी कॉस थीटा है। बोलिए बेटा, ये बात अच्छे से समझ में आ गई? यस सर। तो यहां से मेरा ये एंगल आ गया, इन दो इक्वेशन बना ली मैंने, और दो इक्वेशन से ये मेरी वो रिलेशन आ गया। यहां से मैं थीटा भी यस लिख सर। सकता हूं, टेन इनवर्स ए अपॉन जी। ठीक है? बोलो बेटा। हाँ क्लियर ठीक है है सर। ये? बोलिए बेटा, यस क्लियर क्लियर है हो सर। गई? हाँ सर क्लियर क्लियर है सर। चलिए अब नॉन इनर्शियल फ्रेम से बताइए।
कैसे करेंगे? क्या यानी सर? कबूतर की निगाहों से, अभी तो ये आपकी निगाहों से देख रहे थे ग्राउंड पे खड़े होके, अब कबूतर को हमने भेज दिया ट्रेन के अंदर, वो बैठा हुआ है, वो ऑब्जर्व कर रहा है इस पेंडुलम को, तो ये कैसे देखेगा? क्योंकि ये कबूतर जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया है, तो अब इसका एफबीडी देखिए ऐसे बनेगा, ये रहा एफबीडी, दिखाई दे रहा है। तो टेंशन तो टी वही रहेगी, एम जी वही रहेगा, टेंशन के दो कंपोनेंट, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। अब यस सर। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे एम ए क्यों लाए? बोलिए बेटा। सर यहाँ पे एम एस, सर क्योंकि सूडो फोर्स, तो क्यों लाना पड़ा स्यूडो फोर्स? क्योंकि सर कबूतर जो नॉन देख रहा है वो इनर्शियल तो। फ्रेम में हमारा ऑब्जर्वर पहुंच गया इसलिए ले आए। हाँ सर। लेकिन एक चीज और बताइए, ये यहाँ पे काम क्या कर रहा है? जैसे यहाँ पे देखिए टी साइन थीटा क्या काम कर रहा था, ये इसको एक्सेलरेशन ए दे रहा था। यहाँ पे ये स्यूडो फोर्स क्या काम कर रहा है, यहाँ पे ये स्यूडो फोर्स इस टी साइन थीटा को बराबर कर रहा है, इक्वल कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। हाँ सर। इससे क्या पता हाँ, फायदा हो रहा है? इससे ये जो नॉन फायदा ये इनर्ट। हो रहा है कि ये जो हमारा कबूतर है इसको ये बॉल रेस्ट पे नजर आ रही है, इसको मोशन करती हुई नजर आ रही है क्या ये बॉल? भाई ये तो नहीं। रेस्ट पे ही दिख रही है ना इसको। हाँ सर, वही सर, वही सर। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे था इसको तो ये जाती हुई नजर आ रही है ना, ये एक्सेलरेशन से आगे की तरफ। बोलिए। यस सर। लेकिन इसको, कबूतर को, इसको तो रेस्ट पे नजर आ रही है, जहां पर है वहीं पर 1 सेंटीमीटर ना आगे हो रही है ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे। तो अगर ये स्यूडो फोर्स नहीं होता तो इस टी साइन थीटा की तो वजह से ये भी आगे जानी चाहिए थी ना, लेकिन इस बार ये हाँ नहीं सर, जा रही है। इसके क्योंकि लिए नॉन यार, इनर्शियल फ्रेम में वो। है ना, हम्म। थोड़ा सा बेटा फील करते करते फील आए, वीडियो आप देख लिया करिए, तब जो है ना थोड़ा स्पीड भी बढ़ जाएगी। यस सर। हाँ, तो ये हो गया हमारा। अब बेटा इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और है, ये हमारा स्यूडो फोर्स का टॉपिक भी खत्म हो गया है। और अब ये क्वेश्चन लिफ्ट वाला है, ये आपको करना है, ठीक है, मैं नहीं कराऊंगा, आप वीडियो देखिए। ओके सर। थर्ड वाला, इसमें देखिए एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करोगे, नॉर्मल निकालना है तो नीचे एक स्यूडो फोर्स लगा दोगे अपोजिट डायरेक्शन में, कबूतर अंदर बैठा करके, ठीक है ना? बोलिए क्लियर? यस सर। एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में बैठ लगाते हैं ना स्यूडो फोर्स। अब इसी लिफ्ट को नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर दिया है, तो इस बार स्यूडो फोर्स ऊपर लगा देंगे, एफ स्यूडो। बोलिए यस। क्लियर? बोलो बेटा क्लियर है? हाँ सर, क्लियर से कह दो रहा हूँ सर। आवाज नहीं आई आपको थी। आवाज नहीं आ रहा। हाँ, ये वाला बताइए बेटा, ये बंदर वाले जो हैं वो दो तीन प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ निकालने वाले, हाँ। ये आपको यस। क्वेश्चन जो है वो हर हालत में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 7, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, तो अब आपको खुद से ही करने हैं। कल हम लोग ठीक फ्रिक्शन, है। ओके, ठीक है सर। हाँ। ओके सर। हाँ, ये 5 6 क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा, कोई नहीं समझ में आएगा, एक वीडियो में ही सारे आ जाएंगे। तो चलिए, तो क्लास यहाँ पे करते हैं ऑफ, हो गया है ओके सर। टाइम खत्म। ठीक गुड है सर। नाइट, शब्बा गुड नाइट खैर। सर। तो ओके सर, कल बाय। तो बेटा वेडनेसडे है ना, हाँ सर। तो कल तो आपकी कोचिंग है भी नहीं, तो कल देखेंगे, टाइम मिला तो दिन में ही कर लेंगे। ठीक है। ओके।